पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन जीवन है, इससे ही हमको हमारा पौष्टिकता मिलता है पिता। हमारे जान में जान आ जाता है, हमारे जी में जी आ जाता है पिता, और हमारा जीवन बदलता है पिता। हमें वो राह मिल जाता है जिस पर हमें चलना चाहिए पिता। हमें अगुवाई कर अपने वचन के द्वारा, ताकि हमारा जीवन संवर जाए, सुधर जाए पिता, निखर जाए और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ये क्या है? गमला, पॉट। कुछ आ नहीं रहा है। मैं सोचा कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ आएगा, कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मिट्टी है कि नहीं? बीज है। हाँ, बीज क्या? बीज का बाहर का पानी। बीज का ज़रूरत है इसमें? हाँ, बीज का ज़रूरत है। चलो एक चीज़ करते, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दो कि ये गमले में अभी के अभी पेड़ आ जाए, अभी के अभी इसके फल खाए, यीशु के नाम में। पिता में प्रॉब्लम है शायद से, यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहे। क्या लग रहा है आपको?
आ नहीं रहा है कुछ। प्रार्थना करने से भी चमत्कार नहीं हो रहा। क्या करें? हर चीज़ का एक कितना समय? 1 घंटा? कितना? 1 महीना रुके या फिर कब आएगा? ये जो गमला है हमारे घर में 6 महीने से बढ़कर है, अभी तक एक भी पेड़ नहीं है इसमें। हाँ, बीज डालना पड़ेगा। अरे हाँ, बीज तो यहाँ पर बाहर है, बीज तो मेरे कबर्ड में है, बीज तो अलमारी के ऊपर है, बीज को मैं खोल नहीं सकता। मेरे पास समय नहीं है बीज डालने के लिए, पर मुझे पेड़ चाहिए, मुझे इस पेड़ का फल चाहिए। बीज मेरे को पसंद नहीं है। देखो ना कितना साधारण सा छोटा सा बीज है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता ब्रदर बीज। पर मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए। मिलेगा क्या? ठीक है, चलो बीज बोल रहे हैं आप बोल रहे बीज। बीज कितने जन बीज बोल रहे हैं? बीज की ज़रूरत है, ठीक है। पानी, धूप थोड़ा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पिता परमेश्वर होने दो कि फलवंत झाड़ आ जाए अभी के अभी, यीशु के नाम में। कोई तो गलत है। कौन गलत है? या तो पिता या तो आप। मेरा अभी भी झाड़ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे रुकते चलो। कितने जनों को लगता है अभी के अभी आएगा? नहीं आएगा। आप लोग बोले बीज की ज़रूरत है, बीज डाल दिया मैंने। बीज और समय, कितना समय? कितना समय? 1 साल। 15-20 दिन के बाद अंकुरित होगा। 15-20 दिन के बाद अंकुरित होगा। 15-20 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद फल मिलेगा, सब मिलेगा। तुरंत नहीं, फिर भी वेट करना। फिर भी वेट करना। एक तो आपका ज़िंदगी जो है इस मिट्टी के जैसा है। आपको बीज नहीं डालना है, आपको वचन नहीं डालना है, आपको वचन पढ़ना नहीं है। आपको वचन पढ़ के बोर लगता है और आपको लगता है चमत्कार होगा। फिर क्या करते हैं दूसरे लोग? वचन पढ़ते हैं। ब्रदर ने बोला वचन पढ़ो, तुरंत चमत्कार आना चाहिए। चमत्कार क्यों नहीं आ रहा? मेरा जीवन क्यों बदल नहीं रहा है? आया क्या चमत्कार? प्रार्थना करने से आएगा चमत्कार? विश्वास। बीज डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? कौन सा बीज? परमेश्वर के वचन का। आपको मालूम है जब आप मोबाइल में बैठते हो, मोबाइल देखते हो, वो एक बीज है जो आपके जीवन में डाला जा रहा है। जब लोग आपसे बात करते हैं, आपके कान में आवाज़ जाता है किसी का, वो एक बीज है जो लोग आपके दिल में डाल रहे हैं। उसका परिणाम कैसा होता है, कब होता है? बताओ बताओ ना। अगर कोई बोला आपको कि वो लड़की ना तुम्हारे बारे में ऐसे कह रही है, कैसा होगा परिणाम? कब होगा? कितने सालों के बाद? तुरंत। क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? क्यों तुरंत क्यों होगा? अगर किसी ने आपके कान में डाल दिया, वो बीज तुरंत फलवंत क्यों होता है? क्योंकि वो जंगली झाड़ है। कोई भी चीज जो जंगली है तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है, और वचन चला जाता है। वचन के लिए जगह नहीं रहता है। वचन को ये दबोच लेता है, खत्म कर देता है। आपको सब याद है जब सिस्टर ने प्रचार किया था बीज के ऊपर? कौन से अध्याय में, कौन सा चैप्टर में, कौन सा बुक में है? मार्क 4:3 सॉरी। मरकुस 4 अध्याय 3 वचन। सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोने वाला बीज बोने के लिए गलती बोने वाले में है कि बीज में है? किसी में नहीं। ये वचन पढ़ने से आपको पता चला भूमि में है। इसमें कुछ गलती है क्या? गलती इसमें नहीं है ना, ठीक है। बोने वाला निकला बीज बोने के लिए, बीज था उसके हाथ में, ठीक है। आगे? और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। क्या? कुछ तो कहाँ पर गिरा? और पक्षियों ने आके उसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट।
और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, हाँ। जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, हाँ। और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया। क्या गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण क्या हुआ? और जब सूर्य निकला हाँ। तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण हाँ। सूख गया। जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। किसी को 9 टाइम का टेबल आता है? बोलो। 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा, हाँ 96, 9 5 जा, 9 11 जा, 9 11 जा, 9 11 जा, 9 12 जा। वाह 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 वाह। ये आपको कितने बार रटना पड़ा कि आपके जहन में जाए? बहुत बार ना, है ना? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3, बहुत बार करना पड़ा, फिर जाके वो आपके जहन में चला गया और जड़ पकड़ लिया। क्या किया? बाइबल में लिखा है वचन पे आपको दिन रात मनन करना है। क्या करना है? दिन रात मनन करना है, फिर तुम अपने मार्ग को सफल करोगे। कौन करेगा? ओपन जोशुआ 1:8। थैंक यू फादर। जोशुआ 1:8। ये जो आपको स्कूल में सिखाते हैं वो बाइबल से पढ़े हैं, वो बाइबल से सीखे हैं। स्कूल पहले ख्रिस्ती लोगों ने खोला है। हाँ। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। हाँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे क्या? मुंह से। इंग्लिश में क्या है? मुंह से। सब लोग बोलो मुंह से। कभी कभी ना उतरने पाए मतलब क्या? कभी कुड़कुड़ाओगे, कभी वचन बोलोगे, कभी कुड़कुड़ाओगे, कभी वचन बोलोगे। मुंह पे रहने के लिए उससे पहला अंदर रहना पड़ेगा। अगर अंदर नहीं है वचन तो मुंह पे क्या निकलेगा? गाली। मुंह पे क्या निकलेगा? दोष लगाना। मुंह पे क्या निकलेगा? गुस्सा। जिसके मुंह से ये सब कचरा निकलता है ना, उनके अंदर वचन नहीं है। तेरे मुंह से ये कभी अलग ना होने पाए, तेरे मुंह से हमेशा ये रहे। मुंह पे आगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में क्या? यहाँ पर आते आते कितने लोग वचन के बारे में सोच रहे थे? क्या? कौन सा वचन के बारे में सोच रहे थे? जॉन 3:16। क्या सोचे? हाँ, उसके बारे में क्या सोचे? गुड गर्ल, समझ में आया? बोल भी पाई। बाकी सब क्या सोच रहे थे? खाने के बारे में, काम के बारे में। पति ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, बच्चे कैसे हैं मेरे, एकदम बदमाश। मेरा साड़ी ठीक है क्या, मेरा सब ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है क्या, जाके मुझे वापस से मेकअप लिपस्टिक लगाना पड़ेगा। क्या क्या सोच रहे थे आप लोग? कचरा बोलो। वचन में लिखा है एक ही चीज सदाकाल के लिए है या अनंत काल के लिए है, वो है वचन। और दूसरा चीज जो अनंत काल के लिए है वो है वो जो खड़ा रहता है वचन के ऊपर, वो कभी हिलेगा नहीं। He who does the will of God will abide forever। वो जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता है वो हमेशा के लिए रहेगा। बाकी सब जब झाड़ हिल रहे हैं ना, मुरझा जाएंगे। हिब्रूज में लिखा है, इब्रानी में लिखा है, एक समय आ रहा है जब झाड़ को हिलाया जाएगा। आपको पता है ना, आम निकालने के लिए क्या करते हैं कभी कभी? तो जो पके हुए आम है वो झट से गिर जाते हैं, और सूखे हुए पत्ते भी क्या होता है, और रहता है कौन है ऊपर? हरा पत्ता क्यों रहता है ऊपर, बताओ मुझे? वो मजबूत है। वो मजबूत है, नहीं मतलब वो जुड़ा हुआ है, वो पकड़ता है, वो अपना सब पौष्टिकता वो डाली से लेता है। यीशु मसीह ने कहा, दाखलता मैं हूँ, जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होगा। पिता जो है वो माली है, वो झाड़ को क्या करता है? काटता और छाटता है। क्या निकालता है वो जो यीशु से जुड़े हुए नहीं है। यीशु से जुड़े हुए होने के लिए वचन आपके चित्त में, आपके मुंह में रहना चाहिए। और वचन आपके मुंह में रहने के लिए आपके अंदर पहला वचन रहना चाहिए। आपके अंदर सब कचरा भरा हुआ है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने कैसा किया, आज मेरी जिंदगी में क्या होगा, इसलिए आप नाकामयाब जिंदगी जी रहे हो।
इसलिए आप हर दिन परेशान हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जो अपना मन तुझ पे लगाए रखता है, तू उसको संपूर्ण शांति के साथ उसको शांति देगा तू। क्यों? क्योंकि वो तेरा, उसके आंखें तुझ पर बनी है। दाऊद कहता है साम भजन संहिता में, भजनकार कहता है क्या? पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता कहाँ से? मेरा सहायता कहाँ से मुझे मिलता है? कहाँ से मिलता है? मुझे सहायता उससे मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता पर्वतों से नहीं मिलता है। उस समय में मंदिर पर्वतों के ऊपर लगाया रखता था और सब लोग मंदिर को जाते थे और मंदिर में आराधना करते थे और सोचते थे कि हम यहाँ पे पूजा कर रहे, अब हमारा सब जिंदगी सुधर जाएगा। वो देख रहा है इन लोगों को वहां पर आराधना करते हुए, बोलते हैं पर्वतों को देखता हूं मैं कि ये लोग यहाँ तक आराधना कर रहे, पर मैं उस खुदा का आराधना कर रहा हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सिर्फ एक पर्वत के ऊपर नहीं बैठा है। जब तक वचन आपके अंदर जड़ पकड़ता नहीं है, तब तक आपका जिंदगी सफल नहीं हो सकता है। तब तक आपकी जिंदगी में ये पेड़ नहीं आ सकता है, तब तक आप फलवंत नहीं हो सकते हो। वो जो आपको बहुत कंटाला आता है खोलने के लिए ना, उसी में आपका चमत्कार है, उसी में आपका जीवन बदलने का शक्ति और क्षमता है। आपको पता है, एक बिगड़ा हुआ बेटा था जो अपने बाप को इतना प्यार नहीं करता था। सिर्फ बाप और बेटे थे, माँ चली गई थी, चल बसी थी, तो वो बेटा हमेशा बाप से मांग करता था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बिगड़ा हुआ बेटा था। फाइनली बर्थडे पे उसने कहा मुझे क्या चाहिए? एक गाड़ी चाहिए, बड़ा सा एक्सपेंसिव बड़ा गाड़ी चाहिए। और ये बाप ने बोला ठीक है, देखेंगे देखेंगे करके, और बर्थडे के दिन आए और एक बाइबल दे दिए उनको। क्या दिए? गुस्से में लड़के ने कहा एक चीज मैंने मांगा, गाड़ी, पर तुम मुझे ये पुस्तक दे रहे हो, ये बाइबल दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। बाइबल लिया, फेंक दिया बाप के मुंह पे, चला गया घर से बाहर, छोड़ दिया बाप को हमेशा के लिए। बाप रोते बैठा वापस। जब वो कई सालों के बाद उसको पता चला कि उसका बाप का भी देहांत हो गया, वो वापस उसी घर में आया देखने के लिए, बाप ने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा, चलो कुछ तो लेके जाएंगे। और उसको वही बाइबल वहां पर मिला था, हैप्पी बर्थडे माय सन, जन्मदिन मुबारक हो मेरे बेटे। और वो बाइबल के पिछले पन्ने पे एक चाबी रखा था, और वो चाबी गाड़ी का था जो बाप ने उस समय वो बेटे के लिए लाया था, वही गाड़ी जो वो चाहता था। जो आपको चमत्कार चाहिए, जो आपको चाहिए, वो सब आपके ये बंद बाइबल में रखा हुआ है। जिस बाइबल को पढ़ने के लिए आपका कंटाला आता है ना, सोचो क्यों कंटाला आता है। दो ही जन आपको बाइबल से दूर रख सकते हैं, एक तो आपका शरीर, दूसरा शैतान। और आप मस्त मगन होकर उनके बहकावे में जा रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता बाइबल पढ़े कि ना पढ़े, फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो वहां पे क्या लिखा है, रीड आगे। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। एक मिनट, जब मैं अपने काम पे जाता हूँ, मेरे टाटा में जब मैं काम पे जा रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं वो कंपनी में गया, हमारे कंप्यूटर पे एक बड़ा सा इंसाइक्लोपीडिया करके है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब सब कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि हमें कैसा क्या बोलना है, कस्टमर को क्या देना है जवाब वगैरह सब। अरे 1000 से भी ज़्यादा पेजेस है, पर मुझे हर पेज पढ़ना पड़ा। क्यों? अगर मैं नहीं पढ़ता था तो बहुत जल्द मुझे वो कंपनी से निकाल देते थे। अगर मुझे वो कंपनी में सफल होना है, उनके तौर तरीके मुझे जानना पड़ता था और मुझे पढ़ना पड़ता था। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? उनको पैसा चाहिए। अगर मैं आज बोलूं आपको पूरा बाइबल पढ़ के दो, मुझे पूरा बाइबल जोर से वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने पढ़ के दो मुझे, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। कितने जन करेंगे? कितने जन करेंगे? बाकी अमीर लोग नहीं करेंगे, पर गरीब लोग सब हैं। अमीर लोग तो नहीं करेंगे, उनके पास बहुत पैसा है, 50,000 उनको नहीं चाहिए और उनको फर्क भी नहीं पड़ता बाइबल पढ़ रहे है ना। क्योंकि मुझे वो कंपनी से पैसा मिल रहा है, वो 1000 से भी ज्यादा पेजेस अगर मैं वो बैठ के रात भर पढ़ सकता हूं जब मुझे नींद आ रहा है। ये जो अनंत जीवन देता है मुझे, वो पढ़ू ना। आपको पता है 70 घंटे लगते हैं पूरा बाइबल पढ़ने के लिए। कितना? 70 70 फटफट अगर पढ़े ना 70 घंटे लगते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। आपको पता है बेनी हिन जो है और बड़े बड़े प्रभु के सेवक जो है, पूरे साल में 5 बार पूरा बाइबल पढ़ते हैं। पूरे साल में कितना? 5 बार, पन्ने से पन्ने। आप लोग क्या देखते हो? अरे इसका बेटा वो, इसका वो बेटा, इसका ये वो बेटा, छोड़ दो ये सब।
हमको नहीं पढ़ना है, आगे भागाओ आगे भगाओ। लेविटिकस व्यवस्था मैं वहाँ पर गए तो बोल रहे अरे इसका अर्पण करो उसका अर्पण करो, छोड़ो ये भी बोरिंग है, आगे बढ़ो। अब ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हो। और वो लोग जिंदगी में अब साल में 5 बार बाइबल पढ़ते हैं। उस आदमी के बारे में बताया ना आपको, जो एक्सीडेंट में जल के राख हो गया, उसका पूरा बॉडी, उसका हाथ पैर नहीं था तो वो बाइबल पढ़ नहीं सकता था। जीभ से 3 बार बाइबल पढ़ा, जीभ से। आपके पास क्या एक्सक्यूज है बता? बाइबल बोरिंग है? एक बात मैं बताता हूँ आपको, एक अगर टापू पे आपको लाके रख दिया ना बिना मोबाइल का ना, और सिर्फ बाइबल, आपका जीवन सवर जाएगा, सुधर जाएगा। ये मोबाइल ही जो है वो आपको बाइबल से दूर रख रहा है। यहां पर लिखा है अगर तू इन बातों को बार बार दोहराएगा, तेरे अवचेतन मन में वो बस जाएगा, तू सफल, तू क्या करेगा? तू उसके अनुसार जीना शुरू कर देगा, तू चौकसी करेगा। क्या मैं जब पढ़ता था, जो भी मेरे काम पे है वो पढ़ता था, मुझे उसके अनुसार जीना पड़ता था। अगर मैं नहीं करता था, वो लोग मेरे कॉल सुनते थे, बोलते रॉजर तूने ये गलत इंफॉर्मेशन किया, बस मेरा पगार कट। तो मुझे चौकसी करना था कि उसके अनुसार मुझे वो जीवन जीना पड़ेगा वहां पे काम पे, फिर ही मुझे पगार मिलेगा। 1000 से भी ज्यादा पेजेस, सोचो जरा, आप पढ़ सकते हो क्या? और बैंक है वो बैंक, अगर अमेरिका में आपने एक भी पॉइंट गलत बोला ना तो वो करोड़ों का आपके ऊपर केस कर सकते, करोड़ों का, एक जन करोड़ों का केस कर सकते। और उसके लिए मैं इतना शिद्दत से उसको पढ़ता था। ये जो आपके जीवन बदल सकता है, इसको पढ़ने के लिए आपको कंटाला आता है। हर बच्चे के पास अपना खुद का बाइबल रहना चाहिए, हर व्यक्ति के पास अपना खुद का बाइबल रहना चाहिए। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं बिना बाइबल के सोया हूं कभी। मेरा बाइबल हमेशा, जब भी शादी के पहले था, मेरा बाइबल हमेशा मेरे बेड के बाजू में रहता था और 3-4 बुक और रहते थे। पढ़ते पढ़ते ही सोता था मैं, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ता था। आपको सफलता चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, पर बाइबल नहीं पढ़ना है भाई। हमको समझ में नहीं आता है। कितने जन को टेक्स्ट मैसेज आता है बैंक से? बैंक से टेक्स्ट मैसेज आता है मोबाइल में, बैंक से आता है कि नहीं? आता है ना। फॉरेन लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो फॉरेन, इंडिया में तो लोगों को आता है भाई, यूपी वालों को शायद से नहीं आता। क्या आता है? तो किधर है हाथ? हाथ किधर है? इतने आलसी हो गए कि हाथ भी उठा नहीं सकते। आता है, टेक्स्ट आता है। कितने जनों को पता है कि वो हिंदी में रहता है, इंग्लिश में रहता है, पढ़ने आता है? कितने जनों को पढ़ने आता है? इंग्लिश में रहता है। कितने जनों को पढ़ने आता है? आता है ना। सिर्फ नंबर देखते हैं पे, नंबर कितना, अरे गया कि आया, अरे पूछते हैं लोगों को गया कि आया। एक बंदा था जो बाहर से आया, बाहर गांव से आया, मिशनरी था जो इंडिया में आया। वो संस्कृत, मराठी, ये सब गुजराती, सब भाषाएं सीख के ट्रांसलेशन कर दिया बाइबल का। बाहर से आकर आज जो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती बाइबल आप लोगों के पास है, वो उस बंदे के वजह से। फॉरेनर था वो, सिर्फ अंग्रेजी जानता था, वो आकर भाषा सीख के गया और पूरा बाइबल ट्रांसलेट किया। कितने लोगों ने अपना जान गंवाया ताकि ये जो बाइबल है ना आपके हाथ में, वो आप तक पहुंचे। कितने लोगों ने अपने बच्चे तक गवा दिया, उनके पत्नी वगैरह, बच्चे वगैरह छोड़ के चले गए क्योंकि वो बार बार बाइबल पढ़ने और लिखने में ही बैठे थे। इतना उनके बलिदान के वजह से आज ये बाइबल आप तक पहुंचा है। और आप क्या बोल रहे हो? मुझे नींद आता है जब बाइबल पढ़ता हूं तो। सोचो, आपका मन इतना सुस्त हो गया, इतना सुस्त हो गया कि जीवन के बातें पढ़कर आपको नींद आता है। जीवन के बातें पढ़कर, अगर इसमें आपको एक्साइटिंग नहीं लगता है, अगर इसमें आपको दिलचस्पी नहीं है ना, आपका मन दुनियादारी से भरा हुआ है। पढ़ो आगे क्या लिखा है वहां पे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही, कैसा ही? पूछो जवाब, कैसा ही? दिन रात मनन, दिन रात मनन करने से तेरा सब काम प्रार्थना करने से क्या सफल होगा? ब्रदर प्रार्थना करो कि मेरा सब काम सफल हो जाए। कैसे? वचन तो चाहिए नहीं आपको, बस मैं प्रार्थना करूं कि आपका सब काम सफल हो जाए। सफल हो जाएगा तो आप बाइबल पढ़ोगे? नहीं।
कितने जन बोलते हैं अगर मेरा प्रार्थना से अगर उनका काम सफल होता है वो जाके बाइबल पढ़ेंगे? क्यों? ब्रदर से वापस से प्रेयर कराएंगे। अगर काम ठप हो जाए तो बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आप लोगों का आदत नहीं बिगाड़ने वाला हूं। यहां पर क्या लिखा है? द वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का वचन है ये। अगर ये पढ़ के आप सफलता नहीं पाते हो, वो सफलता कच्चा है, वो अच्छा सफलता नहीं है, वो बेकार सफलता है, वो खोखला सफलता है, वो एक दिन का रहता है, चला जाता है। शॉर्टकट नहीं है भैया, शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है कि आप सफलता पाओगे। हर चीज में जो आप करोगे सफलता पाओगे, शॉर्टकट नहीं है। बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा। यही बाइबल के अंदर आपका वो गाड़ी छुपा हुआ है, यही बाइबल के अंदर आपके सारे प्रार्थनाओं का जवाब छुपा हुआ है। एक बात बताओ मुझे, आप लोगों को पैम्पलेट दिया है ना, पैम्पलेट दिया न्यू टेस्टमेंट कैसा पढ़ने का, हर दिन 7 चैप्टर, पहले बहुत पहले दिया था 7 चैप्टर एक दिन में, ताकि पूरा न्यू टेस्टमेंट एक महीने में हो जाए। कितने जन वो करते थे? कितने जन करते थे बताओ? स्टार्टिंग में करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं क्योंकि स्टोरी पता है क्या है, पता है अरे ये बीज बोने वाला है या बोएगा अभी, हाँ ठीक है चलो आगे। तुम अपना मार्ग सफल करोगे, जो तुम करोगे वो सफल हो जाएगा। अरे प्रार्थना की जरूरत नहीं होगा। ब्रदर 2 संडे से आप बहुत प्रार्थना के विरोध में गिलास दिया ताकि मुझे पानी मिल जाए, सब पानी पी लिए। हाँ, ये पानी पी लिए, वो पानी पी लिए, सब पानी पी लिए, मैं प्यासा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 संडे से ब्रदर आप बोल रहे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है। पिछले संडे बोला था विश्वास और कार्य की जरूरत है। ये संडे बोल रहे वचन की जरूरत। प्रार्थना की क्या? प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात कर, प्रार्थना मतलब प्यार भरी बातें अपने परमेश्वर पिता से। प्यार भरी बातें, ये नहीं अरे पिता ये हो गया वो हो गया। पिता चाहते हैं कि आप खुद से वो सब निपटाओ। आपको वचन दिया है, आपको सब दिया है, खुद से करो जाके। और जब आप आते हो मुझसे मिलने के लिए, सिर्फ आराधना स्तुति धन्यवाद, वो प्रार्थना होता है। अगर आपके प्रार्थना में लिस्ट है ना, मुझे ये चाहिए, 2 किलो कांदा चाहिए, 1 किलो बटाटा चाहिए, आपका प्रार्थना बेकार है। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होते हैं। परमेश्वर 2 प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। एक प्यार वाला प्रार्थना, जो आप प्यार भरी बातें यीशु मसीह के जैसे करते हैं, और दूसरा प्रार्थना का धन्यवाद ऑलरेडी हो गया, प्यार वाले बात, ठीक है। दूसरा, दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हो, बस। कोई भी चीज़ लिस्ट एक्सचेंज करके अभी ऐसा प्रार्थना मत करो मेरे मम्मी के बेटे के लिए ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। अरे बेटा मैं ही हूँ। ब्रदर ने बोला दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मम्मी के बेटे के लिए, अरे मैं ही हूँ बेटा। परमेश्वर खोल दो मत बना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये वचन जरूरी है। अगर आपको सफलता चाहिए, ये वचन में आपको जाने पड़ेगा आगे। 8 वर्स 80। और तू प्रभावशाली होगा। तू क्या होगा? हाँ। धर्मी जन के मुंह से केवल 2 धारी तलवार आता है। वो कौन सा है? वचन। साम्स में लिखा है, लेट द हाई प्रेजेस ऑफ गॉड। किधर है? साम्स 150 ओपन। साम्स 150 है ना? थैंक यू फादर। भजन संहिता हाँ। का है? Praise God in His sanctuary. हाँ 151. Praise Him in the firmament of His power. नहीं, 149 वर्स 6। भजन संहिता 149 छठा वचन। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो। उनके कंठ से, कंठ मतलब गला, क्या? किसकी प्रशंसा हो? ईश्वर की। दूसरे की बुराई। परफेक्ट। जिसको परमेश्वर उद्धार देते उनके कंठ से क्या निकलता है? प्रशंसा। और उनके हाथों से 2 धारी तलवारें रहे। और उनके हाथों से क्या? हाथों में क्या? 2 धारी तलवारें रहे। क्या रहे? 2 धारी। वचन। आमीन। हिब्रूज 4:12 में मालूम है कि वचन ही 2 धारी तलवार है। वचन से जितना दूर आप रहोगे उतना ही मुरझा जाओगे। मछली को पानी से कभी बाहर निकाला है आपने? मजाक के लिए, मजे के लिए?
देखने के लिए कैसा है? कभी किया? यस। कैसा तड़पता है मछली? क्यों तड़पता है? क्योंकि वो पानी के लिए बनाया गया है। यस। उसको पानी से अलग करो तो उसका जान में जान रह नहीं सकता है। यस। मछली जो है पानी में जन्म लेता है और पानी में ही उसका पूरा एनवायरनमेंट है, वातावरण है। आप किससे जन्मे हो? वचन से जन्मे हो। आपका वातावरण वचन है। वचन से दूर रहोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सॉरी, नो शॉर्टकट। यस। प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। सदियों तक आप आओगे प्रार्थना करवाने के लिए। आपका जीवन नहीं सुधर जाएगा जब तक आप ये बाइबल खोलते नहीं हो। सब लोग बोलते हैं प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, आप में सामर्थ है जो प्रार्थना के द्वारा बाहर आता है। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं, ब्रदर ने आज लुल वाला प्रार्थना किया, सामर्थी वाला चिल्ला के थूक के नहीं किया। प्रार्थना वो शब्दों में नहीं है। प्रार्थना वो जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं थूक रहा हूं, उसमें प्रार्थना में सामर्थ नहीं है। सामर्थ हम में है, सामर्थ आप में है। और वो सामर्थ को बाहर ला सकते हो जब आप बाइबल पढ़ते हो। आप क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे। साम्स, ओपन साम्स 1, साम्स 1 वर्स 1 पढ़ो। भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन। सुनो। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में भी नहीं बैठता, ना चलता है दुष्टों के मार्ग में। क्यों नहीं चलता है? बोलो ना। आपके दोस्त सब प्रभु के बारे में बात करते हैं? कितने के दोस्त हैं यहाँ पे जो प्रभु के बारे में बात करते हैं? नहीं ना। कितने जन हैं यहाँ पे जो ऐसे दोस्त हैं जो प्रभु की बड़ाई करते हैं? जब आप प्रभु के बारे में बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है? गुड जॉब है, अच्छा लगता है। पर उनके बीच में आप बैठ नहीं सकते हो अगर आपका मन प्रभु के वचन में है। जब वो लोग मजाक कर रहे, जब वो दुनियादारी कर रहे, जब वो लोग बोले चल ना यहाँ पर टाइम पास करने के लिए जाते, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। जब वो लोग चुगली करते, जब वो लोग बातें करे किसी और के बारे में, नहीं, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बातों में, तुम्हारे चाल चलन में मुझे दिलचस्पी नहीं है। पर आगे देखो क्या होता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा के व्यवस्था से कितने जन यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न है यहाँ पे? तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ते क्यों नहीं है? अगर प्रसन्न हो तो कितने जन मेकअप से प्रसन्नता रखते हैं? मेकअप के बिना घर से निकलेंगे नहीं, इयरिंग के बिना घर से निकलेंगे नहीं, उसको बोलते प्रसन्नता। मोबाइल के बिना घर से निकलेंगे नहीं, उसको बोलते प्रसन्नता। कितने जन बिन पानी मछली के जैसे तड़प रहे थे जब मोबाइल के बिना घर से निकले। अरे मोबाइल भूल गया, अरे क्या होगा, अरे मोबाइल भूल गया। प्रसन्नता उसमें रहता है जिसमें आपका मन 24 घंटे लगा रहता है। आप उसके बारे में सोचते रहते हो। वचन पे क्या सोचोगे जब आप वचन पढ़ ही नहीं रहे हो? क्या सोचोगे वचन के ऊपर? बताओ। ये मत बोलो ब्रदर जो आपने प्रीच किया ना पिछले बार, पूरे हफ्ते भर में उसके बारे में ही सोचती रहती हो। अगर एक परमेश्वर के सानिध्य में अपना हाथ उठा के कहे, मैं मान जाऊंगा। नहीं ब्रदर, हम तो भूल जाते हैं, बाहर जाते ही हमको भूल जाते हैं कि आपने प्रचार क्या किया था। 2 घंटे का तो प्रचार रहता है। शिया आगे। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर ऐसे लोगों का नींद कैसा खराब हो सकता है? सुकून वाला नींद आएगा जब आप परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? जो आप कचरे पे ऊपर मनन करते हो, मेरे भाई ने क्या किया, मेरे बाप ने क्या किया, मेरे पति ने क्या किया, मेरे बच्चों ने क्या किया, मेरे बॉस ने क्या किया, जब आपका मन चंचल रहता है मतलब वचन से हट गया है, इसलिए आप सुकून से रात को सो नहीं सकते हो। वचन में आज भी उतना शक्ति है। अगर आपको नजरें घुमाना है, घुमा के देखो, आज भी लोगों को नींद आता है वचन प्रचार करते करते। हाँ, जब कर रहे कितना सुकून है। और आप बोल रहे वचन पढ़ने के बाद नींद नहीं आएगा? कितने जन बोल रहे नींद नहीं आएगा? आएगा, तुरंत आएगा। शैतान खुद आके वहां पे लोरी सुना के जाएगा, भाई तू सो जा, तू बहुत बाइबल पढ़ रहा है।
पर जब तू चिंता कर रहा है, जब आप चिंता करते हो, आपका नींद खराब होता है। परमेश्वर ने नहीं कहा आपसे कल का चिंता करो। आपको पता है एक सीक्रेट बताऊं आपको? बताया, पहले भी बताया था, किसी को मत बताना। प्रॉमिस करो पहले किसी को नहीं बताओगे। परमेश्वर ने कल बनाया ही नहीं, कल के बारे में चिंता मत करो। बाइबल में लिखा है आज का दिन, अगर आज का दिन यहोवा ने बनाया, कल बनाया नहीं, तो आप किसके बारे में सोच के इतना चिंता कर रहे हो? यहोवा ने भी बनाया नहीं। यहोवा ने केवल आज का दिन बनाया। आज आपके सांसें चल रही है क्या? कितने जन एक्चुअली परेशानी में है, तकलीफ में है? बताओ मुझे, सच्ची सच्ची बताओ। तकलीफ में, परेशानी, अभी सब डर रहे। नहीं, सच्ची सच्ची बताओ, कहाँ है परेशानी? बताओ मुझे। आपके पीछे है क्या? छुपा हुआ है? आपके बाजू में बैठा है? अच्छा, शिवांश। नहीं, कहाँ है आपका परेशानी? नहीं है, आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में ये खिचड़ी पकता रहता है, और आपकी दिमागी खिचड़ी की वजह से आपका पूरा बदन चंचल हो जाता है, पूरा बदन एकदम बीमार सा हो जाता है, हिलने लग जाता है। आप ठीक से ध्यान नहीं दे सकते हो चीज़ों पर, आप चिड़चिड़ करते हो, आप गुस्सा करते हो, क्योंकि जब आपका मन शांत नहीं है, आपका बदन शांत नहीं रहेगा। आपका बदन जब शांत नहीं है, आपका घर शांत नहीं रहेगा। कितने जनों ने मम्मी का मूड देखा जब वो अच्छे से सोकर उठी है? मैंने देखा। बहुत अच्छा है। और मम्मी का मूड जब पूरे रात भर उनका नींद पूरा नहीं हुआ, कैसे रहते? सब मम्मी का पोल मत खोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सारे बच्चे हाथ ऊपर कर रहे, उनको मालूम है जब मम्मी का नींद पूरा नहीं होता है, हमको पता चलता है भाई, चिल्लाती रहती है। और जब मम्मी का नींद पूरा हो जाता है तो मम्मी क्या करती है? चूम के, उठो मेरा लाडला बेटा, उठो मेरा बच्चे। वरना चिल्ला के, क्योंकि मम्मी का मूड खराब है, क्योंकि सोई नहीं अच्छे से। जब मन अशांत रहता है, बदन अशांत रहता है। अगर आपको शांति चाहिए, आपको वचन में बने रहना पड़ेगा। वचन को ही व्हाट इज दैट? एंड द पीस ऑफ गॉड दैट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। फिलिपियंस 4:6 क्या है बताओ? फिलिपियन 4:6, बाय हार्ट करने वाले किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, किसी भी बात की, किसी, सब लोग बोलो किसी, किसी बोलो किसी, 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 किसी मतलब इतना बड़ा बात मेरे साथ हुआ, वो भी बात, इतना छोटा बात, वो भी बात। कोई भी किसी भी प्रकार के बातों को अपने चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, चिंता मतलब क्या है? चिंता मतलब मनन कचरे पे। सब लोग बोलो, चिंता मतलब मनन कचरे पे। मतलब मैं कचरे के थैली को उठा के रखा हूँ मेरे सामने, क्या कचरा है, क्या कचरा है, बास मार रहा है, ये कांदा बास मार रहा है, क्या कचरा है, मरा हुआ चूहा है, इसमें क्या कचरा है। दिन रात बैठ के, रात को भी सोता हूँ तो कचरे लेके सोता हूँ। कितने जन ऐसे करते हैं क्या? कचरे के थैली के साथ सोते हैं? जो कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर क्षमा करे, है ना? कचरे के थैले के बारे में सोते हैं क्या लेके? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कचरे का जगह कहाँ पर है? घर के चिंता का जगह कहाँ पर है? दिमाग के बाहर। शैतान को जगह, अवसर मत दो। बाइबल लिखा है शैतान को जगह मत दो। वो ढूंढ रहा है किसको? वो ढूंढ रहा है। ऐसे मत बोलो शैतान हाय मैं यहाँ पर हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ, आ जाओ, बर्बाद करो मुझे। ये तो वही हिरनी के जैसा हो गया। हिरनी बैठी है वहाँ पे, चिल्ला कर शेरों को बोले आओ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आ जाओ खा लो मुझे। चिंता जो है क्या है? टिम्ब निकाल दिया तो क्या होता है? चिता। जल्दी आदमी मर जाता है। आदमियों को हार्ट अटैक जल्दी क्यों आता है? क्योंकि वो चिंता करते हैं इतना और बोल नहीं पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखो औरतें ज़्यादा जीती है। क्यों? हमेशा अपना चिंता क्या है? मुंह पे रहता है। आदमी का दिमाग में रहता है, मुंह पे नहीं। इसलिए आदमी जल्दी चला जाता है, औरत बहुत देर तक रहती है। कितने लोगों के दादी रहे हैं और दादा जो है कब के चल गए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चिंता अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। हर प्रकार का चिंता जो है, आगे चिंता मत कर। फिर किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ, हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। उपस्थित किए जा, ठीक है। आगे धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, सब लोग बोलो धन्यवाद के साथ। किस चीज के लिए धन्यवाद बताओ? कितने जन जब प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देके प्रार्थना करते हैं, है ना? धन्यवाद देके प्रार्थना करते हैं। आगे नेक्स्ट, तब परमेश्वर तब की सब लोग बोलो शांति- तब। कब? कब धन्यवाद भी रहेगा तब, जब परमेश्वर के सामने आप धन्यवाद के साथ जाते हो तब। सब लोग बोलो तब। आगे, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो समझ से जो आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके समझ में तो चिंता था, चिंता को आपने बाहर फेंक दिया। अब आपके समझ से नहीं आ रहा है कि कैसे इस समय में मैं शांत रह सकता हूँ, कैसे मैं तूफानों के बीच में शांत रह सकता हूँ। वो आपके समझ से बाहर है। कैसे कल मेरा डेडलाइन है, मुझे जाना पड़ेगा, कल मुझे मुंह दिखाना पड़ेगा, कल क्या होगा। इतना चिंता के बाद भी परमेश्वर मुझे शांत कैसे रख सकते हैं? ये आपके समझ से बाहर है। फिर भी क्या लिखा है वहां पे जो समझ से बाहर है? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे, कम ऑन, हृदय, तुम्हारे हृदय, अवचेतन मन, आमेन, यस, अवचेतन मन। क्योंकि चिंता एक ऐसा झाड़ है जो अपने जड़ों को अंदर तक पहुंचा देता है, अंदर तक पहुंचा देता है। कितने जनों का दिल धक धक करता है फास्ट, धक 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 धक, जब वो चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और उनका गला जो है सूख जाता है और उनको ज़्यादा ऐसे कुछ भी करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे, क्या चल रहा है। कितने जन हैं ऐसे? क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 ये जो बीज है, ये जो चिंता का बीज है, ये जो इवेंट, ये जो परिस्थिति आपके साथ हुआ है, वो आपके अवचेतन मन में जड़ ले रहा है, आपके अवचेतन मन में अंदर जाके जड़ ले रहा है। इसलिए ऐसे घटनाओं को आप कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकते हो। कितने जन हैं जिनके साथ कुछ बचपन में हुआ है वो आज तक भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन तक वो चीज चला गया। उसी हृदय को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक नया अवचेतन मन दिए जा रहा हूं, एक ऐसा अवचेतन मन जिसमें कोई भी गंदगी नहीं रहेगा। तब तुम्हारा हृदय जो है और तुम्हारे आपके अवचेतन मन को शांत करेगा। मतलब अंदर जड़ से जाके वो चीजों को उखाड़ उखाड़ कर, कौन? परमेश्वर का शांति। यीशु मसीह जब जा रहे थे उन्होंने कहा, मैं मेरा शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं, वैसा शांति जैसा कि दुनिया देता है वैसा शांति नहीं, मैं अपना शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं जो तुम्हारे अवचेतन मन को मजबूत कर देगा और तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। जो चीज तुमको 5 मिनट से ज्यादा परेशान करता है वो आपके अवचेतन मन में जड़ लेके जा रहा है। उसको परेशान करने मत देना हो। बोलो तुरंत के तुरंत, सुन चिंता, सुन, तेरा कोई भी हक नहीं है मेरे जीवन में। मेरा अवचेतन मन में प्रभु का शांति कायम रहता है, हमेशा रहता है। मैं शांत हूँ, मेरे विचारों को परमेश्वर शांत रखता है, मेरे मन को परमेश्वर शांत रखता है। हर तूफानों से कहो कि मुझे मेरा साधारण शांति नहीं मिला, मुझे यीशु वाला शांति मिला है। यीशु घबराए कभी? बोले अरे डाकू आ रहे मुझे लेने के लिए? नहीं, बोले अरे आने दो, इसी घड़ी के लिए तो मैं आया हूँ, आने दो उन लोगों को। हंसे तूफानों के ऊपर, यीशु मसीह हंसे, सो रहे थे आराम से, इत्मीनान से। जिसका मन परमेश्वर के वचन में लगा रहता है उसको कुछ भी हिला नहीं सकता है। आगे पढ़ो, that same one, 7. तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें? किसमें? मतलब अगर चिंता आपको सता रहा है तो आप या तो मसीह में नहीं हो, क्योंकि मसीह के अंदर कोई चिंता आ सकता है क्या? नहीं। तो आप मसीह के अंदर बैठ के चिंता कर रहे हो, क्या कलाकारी है आपका? क्या मतलब, मानना पड़ेगा। ऐसे लोग तो स्वर्ग में जाके भी रोएंगे, स्वर्ग में जाके चिंता करेंगे, परमेश्वर इतना धूप चल रहा है, लाइट का बिल आएगा।
इतना ठंडी लग रहा है, ये मछली को कौन खाना खिलाएगा? उधर भी जाके टेंशन लेंगे। मसीह में रह के आप चिंता कैसे कर सकते हो? ये उन लोगों के लिए जो चिंता करते हैं, आप लोगों के लिए नहीं। ओपन साम्स 1 अगेन, साम्स 1, भजन संहिता 1, रीड द सेकंड वर्स ऑनवर्ड्स। भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन। हाँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन क्या करता है? आगे नेक्स्ट। वह उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष आया, वृक्ष आया, वह उस वृक्ष के समान है। आगे, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो बहती नदी के किनारे, नहीं आपने पकड़ा नहीं, जो बहती नदी के किनारे, आपने पकड़ा नहीं, जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। थैंक यू जीसस। जब आप बाइबल पढ़ते हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ ही पढ़ना। जो बहती नदी के किनारे, मतलब क्या? मतलब वो पहले वहां पर था नहीं, लगाया गया है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, एक ही चीज आपके जीवन को बदल के रख सकता है, वो है वचन पे मनन। वचन पे मनन, बस। और आपको उस परिस्थिति से उठाकर नालियों के पास, बहती नालियों के पास, झरनों के पास लगाया जाता है, और आपका परिस्थिति क्या हो जाता है फिर? देखो, और अपनी ऋतु में फलता है। और अपने ऋतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते कभी भी ऐसा मुमकिन है क्या? साधारण झाड़ के साथ मुमकिन है? परमेश्वर के लगाए हुए झाड़ के साथ ये मुमकिन है। समझ में आ रहा है? वचन में इतना मजबूत रहो, आपका एक भी रुपए का नुकसान नहीं होगा। एक भी पत्ता आपका मुरझाएगा नहीं, आपका चेहरा और चमकेगा। आप बोलोगे अरे ये बूढ़े तो होते ही नहीं है और जवान होते जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? सब लोग बोले अरे नहीं बूढ़े हो गए हम, अभी घुटना दुख रहा है, ये नहीं है, अपने साथ नहीं होता ही। हम और जवान होते जाते हैं। सारा के बारे में मालूम है बाइबल में? सारा जितना बुजुर्ग होते जा रहे थे, उतना ब्यूटीफुल, उतना सुंदर होते जा रही थी वो। विश्वास करने वाले यस बोलो, आमेन बोलो। आपके साथ भी होगा। उस समय में मेकअप था क्या? सारा मेकअप करती थी, मेबेलिन, लिपस्टिक वगैरह नहीं। ऐसा रौनक, ऐसा खूबसूरती। आज भी यहूदी लड़कियों को, औरत लोगों को देखो, इतना खूबसूरत बिना मेकअप का। कभी देखा है औरतों को, यहूदी औरतों को इतना खूबसूरत बिना मेकअप के? मैं मम्मी को बोलता था, जब भी मैं छोटा था, मैं मम्मी को बोलता था मम्मा आप मेकअप क्यों डालें? आप बोल रहे हो परमेश्वर को ये कलर का लिप्स जो आपने दिया, होठ मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा कलर चाहिए, और कलर लगाते हो। ये कलर का चेहरा काला काला मुझे पसंद नहीं है, गोरा गोरा पाउडर डाल के लगा देते हो। ये कलर के आंखें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए लेंस डालते हो। ये कलर के आई लैशेस मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल वाले डालते हो, ऐसे खड़े रहते। ये मेरे कान जो है, जो अच्छे से कान दिए, वो मुझे पसंद नहीं, तो उसमें लटका के रख दूं। समझ में आ रहा है? तो मम्मी को बोलता था मैं, तो मम्मी बोलती थी कि मेरा जो महिमा है वो पापा है। पापा जो है, अगर मेरा महिमा इतना ज़्यादा नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा ना कुछ। मैं बोला आप परमेश्वर के महिमा हो, परमेश्वर आपके बदन से अपना रौनक चमकाना चाहिए, वो खूबसूरती आपके चेहरे में आना चाहिए। कितने जन यहाँ पर जो प्रार्थना के बाद आए हैं बाहर और उनका चेहरा चमक रहा था? कितने जन है? ऐसा फ्रेश हो जाता है। जब भी मैं और शिवानी प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट का प्रार्थना रहेगा, आंखें खोलने के बाद ऐसा लगता है पूरा दुनिया बदल गया, दोनों के चेहरे चमक रहे तेज से, पवित्र आत्मा के तेज से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप थके हुए हो, अगर आप ऐसा हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप वो महिमा महसूस नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? मूसा के बारे में लिखा था, क्या मूसा के बारे में लिखा था? कि उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि लोगों ने बोला पर्दा लगा दे। पहला बुर्खा पहनने वाला आदमी, पर्दा लगा दे अपने चेहरे पे। इतना रौनक हम बर्दाश्त
क्योंकि परमेश्वर के महिमा से वो भरा हुआ था। सब लोग बोलो आमेन। सब खूबसूरत वाले बोले आमेन। नेक्स्ट आगे चौथा वचन तीसरा। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष प्रार्थना करवाए, नहीं प्रार्थना नहीं करवाए, वो खुद करे बिना किसी पास्टर का। पुरुष करे, वो पुरुष करे ना। कौन सा पुरुष? जो वचन पे दिन रात मनन करे। आप सफल नहीं हो क्योंकि आप वचन में मनन नहीं कर रहे हो। फिर आप आओगे प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करो ताकि मैं सफल हो जाऊं। भैया पहला वचन पढ़ो। अगर वचन नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होगा? आप सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, झाड़ू पोछा भी करोगे ना, उसमें करोड़ों का मालिक बन जाओगे। विश्वास नहीं है लोगों को यार। आमेन। यस। समझ में आ रहा है? जॉन द बैप्टिस्ट कहाँ पर था मालूम है आपको? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ पर बैठा था? जंगल में। वो चाहता था कि लोग उसके पास आए। ढूंढते ढूंढते लोग उसके पास चले गए। अरे ब्रदर, जब दुकान अच्छे लोकेशन में खोले ना तो ही लोग आएंगे। क्या ये सही है क्या? आप समुद्र के बीच में भी खोले ना तो नाव तैर तैर के लोग आएंगे तुम्हारे पास, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। आमेन। समझ में आया कि नहीं आया? ढूंढते हुए लोग आएंगे आपके पास। आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर इधर चलेगा क्या, अगर उधर चलेगा क्या। नहीं, कहीं पे भी रहो लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। आगे नेक्स्ट। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ हाँ। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं है। वे उस भूसी के समान होते हैं आपके बारे में नहीं कह रहा है, आपके बारे में नहीं। वो उस भूसी के समान होते हैं क्या? जो पवन से उड़ाई जाती आपको है। पता है भूसी क्या होता है? गांव में करते थे ना, हाँ पैसा लेके, हाँ, और फिर वो क्या उड़ता है? भूसी। भूसी बोलता है। आपका जीवन कैसा है? शी दुष्ट लोग हो क्या? हाँ, हमारा नहीं है। विश्वास से कह रहे कि आशा से कह रहे? हमारा नहीं है। हाँ? भूसी के समान है, जो एक झोंका आ जाए उड़ जाते। आपका मन चंचल हो जाता है, परेशान हो जाते। एक भी परेशानी आए तो और अभी क्या करें, मेरा तो बीपी बढ़ गया। बीपी क्या होता है बताओ मुझे? बीपी क्या फुल फॉर्म क्या बताओ? ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। मुझे अभी भी नहीं मालूम है कि बीपी काम कैसा करता है, क्या करता है। मेरा मम्मी नर्स है, फिर भी मुझे नहीं मालूम। मैंने अपना दिमाग ये सब चीजों में डाला नहीं कभी। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। आपको भी फर्क नहीं पड़ता ये क्या ब्लड प्रेशर, ये क्या अंदर। परमेश्वर के बड़े जन कहते थे, अगर परमेश्वर चाहते थे कि आप अपना हृदय को देखो, जो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह करते हैं, अगर अपने हृदय को देखो, ट्रांसपेरेंट बना देते थे आपके बॉडी को, आर पार देख सकते थे आप। बनाते थे ना? यस। एक कारण की वजह से बंद किया है ना, यस। है ना? आपका दिमाग भी कारण की वजह से बंद किया ना, वरना पता था कितना खिचड़ी चल रहा है अंदर, है ना? बंद किया ना, तो उसके अंदर क्यों जा रहे हो? परमेश्वर से चंगाई पालो। परमेश्वर हमेशा के लिए आपको स्वास्थ्य में रखेंगे। आपको पता है वचन में लिखा है, जो वचन में बना रहता है उनके हड्डियां क्या होती है? एकदम मजबूत होता है। वो स्वास्थ्य में चलते हैं हमेशा। आपका वचन जो है मेरे लिए दवा है, दवा। लोग भटक रहे, लोग कंफ्यूज्ड है, लोगों को मालूम नहीं है कहाँ जाना है। क्यों? वचन नहीं पढ़ रहे हो। आगे नेक्स्ट। और न पापी धर्मियों की मंडली में चौथा वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। क्योंकि यहोवा क्यों जानता है? क्योंकि वो वही मार्ग है जो यहोवा ने बनाया उनके लिए। वही मार्ग पे तो चल रहे हैं, इसलिए यहोवा जानता है कि इनका तो भला ही होगा। आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है जब आप वचन में बने रहते हो। दिन रात वचन में बने रहना, दिन रात वचन में मनन करना। आपको पता है बिली ग्रैम कौन है? कितने जनों को पता है बिली ग्रैम कौन है? कौन है बिली ग्रैम? कौन है बिली ग्रैम? इस सदी के सबसे बड़े सुसमाचार प्रचार करने वाले। जितने लोग उन्होंने सुसमाचार दिया दुनिया में, भले कौन ऐसा होगा 99 वर्ष तक वो जिए। कितने? 99 वर्ष तक। और इतने बड़े वो प्रचारक है, इतने बड़े वो काम उन्होंने किया। किसकी वजह से मालूम है क्या? उनके मम्मी की वजह से। उनका मम्मी उनको खाना नहीं देते थे जब तक सारे बच्चे
बाइबल पढ़ के बाइबल का वचन बोले ना। खाना नहीं देते थे, सुबह का नाश्ता नहीं मिलता था। वचन बोलो पहला, खाना मिलेगा, स्कूल जाओ। और ऐसा उनका जीवन प्रभावशाली हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे जन ऐसे हैं जो पूरे बाइबल कितने पूरा बाय हार्ट कर दिया, पूरा दिमाग में पूरा रट कर लिया। और हमको बाइबल पढ़ने के लिए भी, आपको पता है इन लोगों ने, हम सब ने एक्चुअली साम्स 119 बाय हार्ट कर दिया था। 119, आपको पता है कितने वचन है उसमें? 119 में 176 ना, हाउ मच? 176, 100 कितने वचन है उसमें? जस्ट वेट अ मिनट। सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे बाइबल का, सब बाय हार्ट करके बैठे हैं, है ना शालू? हाँ, बाइबल के 5 बुक्स बाय हार्ट करके रखा हूं मैं। क्यों हमको इतना प्यार है वचन से? क्योंकि हमको मालूम है यही वचन जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है। सब लोग अपना बाइबल उठाओ, सब लोग अपना बाइबल उठाओ। आपको पता है बड़े बड़े परमेश्वर के जन जो पूरे दुनिया हिला के चले गए, या जो अभी भी है, वो इसी बाइबल से परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर गए। इसी बाइबल से। पॉल योंगिचो के बारे में पता है आपको? पॉल योंगिचो कोरिया के, वो एक बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट थे वो। और उन्होंने प्रार्थना किया, दिन रात वो बैठ के प्रार्थना करता था और वचन में समय बिताता था। और कितने चर्चेज उन्होंने खोला, कितने चर्चेज उन्होंने खोला। क्यों? सिर्फ वचन और प्रार्थना की वजह से। और आप वही वचन को लेके बैठे हो घर में, और क्या हो रहा है? मेरा जीवन क्या हो रहा है? ऐसा सूखा सूखा पड़ा है, कुछ आ ही नहीं रहा है परमेश्वर। मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ। वी आर रेड विद दैट, वी आर डन विद दैट वर्स। रीड। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, हाँ। परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परफेक्ट। नाउ गो बैक टू मार्क 4। थैंक यू फादर। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। कितने जन बाइबल के किताबों को याद रखते हैं? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी। कितने जनों को पता है? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रदर ने बोला था कभी तो याद करने के लिए, हमको नहीं फ़र्क पड़ता है। ब्रदर पूछे नहीं तो हमने याद नहीं किया। आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये अगले 6 महीने में, ब्रदर को भी मैंने कहा था, एक परमेश्वर के जन थे जो इंडिया आए चमत्कार करने के लिए। उनसे चमत्कार हो नहीं रहा था। टी.एल. ऑसबॉर्न। तो फिर वो क्या किए? वापस से घर चले गए अमेरिका में, और अमेरिका में घुटने पे आके प्रार्थना करने लगे। ओरल रॉबर्ट्स भी प्रार्थना करने लगे, ये बड़े बड़े परमेश्वर के जन, और बोलने लगे, हे परमेश्वर हमें दिखाओ कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कहा उन लोगों को, सुसमाचार जो है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सुसमाचार जो है अपने घुटने पे 6 महीने तक पढ़ते रहना। अपने घुटने पे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो। उनका जिंदगी यीशु की जिंदगी जैसा हो गया। इतने चमत्कार सडनली होने लगे, वो लोग शॉक हो गए, वो लोग शॉक हो गए। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पढ़ो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पढ़ो, उतना तो पढ़ो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपका जिंदगी देखो क्या होगा। कितने जन तैयार है करने के लिए? 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है, पढ़ के हो गया, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो। स्पेशली मरकुस का सुसमाचार जो है, स्पेशली कौन सा वाला? आपको उसमें चमत्कार पे चमत्कार दिखेगा। आमेन। रीड 7th verse। हाँ, 7th वर्स। 7वां वचन, मरकुस की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन। हाँ। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, हाँ। और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, हाँ। और वह फल न लाया। हाँ, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ। और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, हाँ। और कोई 30 गुना, हाँ। कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। कितना गुना? 30, 60, 100। कौन सा वाला आपको चाहिए? 100। ठीक है, आगे पढ़ो। इंटरप्रिटेशन। ये कहानी आपने को मालूम है? हाँ, हमको ऑलरेडी मालूम है आगे यीशु क्या बोलने वाले, फिर भी 14वां सुनो। वचन, बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? और कचरा है क्या? सब कचरा से अलग हो जाओ। सब लोग है यहाँ पे? सब कचरे से अलग हो जाओ। जो YouTube पे दिखता है, जो Instagram पे दिखता है, जो Facebook पे दिखता है, वो सब कचरा है। सब लोग बोलो कचरा है। वो शैतान का भरमाने का एक जाल है।
आपको पता है कभी आपने सर्च किया, सपोज हमने सर्च किया बेबी डाइपर, बेबी बच्चे का डाइपर सर्च किया, ठीक है, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी सब एड्स किसके आ रहे? डाइपर वाले एड्स आ रहे। उनको कैसा पता मुझे डाइपर चाहिए? आपका सारा डाटा जो है उनके पास रहता है। वो मालूम है कभी भी वो आपका कॉल सुन सकते हैं, कभी भी आपका फ़ोटोज़ वो लोग लेके जा सकते हैं। आप एक्सेस जो देते हो ना, यस 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 करते हो, आपका सारा फ़ोटो उन लोगों के पास है ऑलरेडी, सर्वर पे बैठा है। जो आप टाइम पास के लिए भी कैमरा ऑन करते हो ना, वो भी उनके पास है। सिर्फ अपना मुंह देखने के लिए ना, वो भी उनके पास है। आपका सारा पैसा, कितना पैसा आपके अकाउंट में, क्या आपका पिन नंबर है, सब उनको पता है। कभी भी आपको कंगाल कर सकते वो लोग। मोबाइल से दूर रहो। सब लोग हैं यहाँ पे? जितना वचन में समाओगे, जितना वचन को अपनाओगे, जितना वचन को मजबूती से पकड़ लोगे, अपने अवचेतन मन में जाने दोगे, उतना ही आपका जीवन सुखद होगा। आगे नेक्स्ट। जो मार्ग के किनारे के हैं, हाँ। जहाँ वचन बोया जाता है, हाँ। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। कौन आता है? शैतान। कब आता है? तुरंत। कब आता है? क्यों? क्योंकि वो अपने अचेतन मन में सुना देगा, अगर हम उसे अपने दिल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान को भी मालूम है ये आपका ज़िंदगी बदल सकता है इससे। और जब चोर किसी कीमती चीज़ के पीछे ही भागता है और आपके वचन के पीछे भाग रहा है, वचन क्या है? कीमती। वचन क्या है? तुरंत आता है शैतान और आपके दिमाग में क्या डालता है? कितना गर्मी है, देखो ये कितना एटीट्यूड दिखा रहे, देखो ये लोग कैसे बर्ताव कर रहे, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई तरस नहीं खाता मुझ पे। ये सब वचन सुनने के बाद तुरंत झगड़ा चालू हो जाता है लोगों का। अरे बाप रे बाप, तुरंत शैतान आया, वचन लेके चला गया, फुस हो गया आपका वचन, फुस। जब भी मैं वचन सुनता था बचपन में, मैं शांत रहता था, किसी से बात नहीं करता था। मैं चर्च खत्म होने के बाद घर जाता था, उसी वचन के बारे में सोच सोच के फिर मैं सोता था। मुझे बात करने का पसंद नहीं था वचन बोलने के बाद या सुनने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मैं शौक में रहता था, वाह परमेश्वर का वचन है, मुझे वो सुनना है, मुझे वो ग्रहण करना है, मुझे वो सींचना है। पहला वाला आया, कहा गया पत्थर पर। आपका ज़िंदगी कैसा है? आपका जीवन कैसा है? पत्थर वाला भूमि है क्या? सड़क वाला भूमि है क्या? कितने जनों के ऊपर लोग चल चल के जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। कितने जन है यहाँ पे? ब्रदर कितना भी उन लोगों के लिए करूँ, वो लोग मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं, वो कभी थैंक यू भी नहीं बोलते, वो कभी मेरा धन्यवाद भी नहीं कहते। सड़क बन गए आप, क्या बन गया? सब चल के जा रहे हैं, आपका कुछ वैल्यू ही नहीं है, आपका कोई कीमत ही नहीं है। शैतान आता है, क्या करता है? तुरंत बीज लेके आगे। नेक्स्ट 16वां वचन। हाँ। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, पथरीली भूमि पे बोया जाता है, वे हैं हाँ। कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। आमेन आमेन हालेलुया आमेन बोलते हैं, पर आगे परंतु अपने भीतर जड़ न रखने अपने भीतर, अपने अवचेतन मन में, अपने अवचेतन मन में, अपने अवचेतन मन में परमेश्वर का वचन कैसा जाएगा? बताओ मुझे। बार बार मनन करने से, बार बार मनन करने से। ब्रिलियंट। सोचने से, बार बार मनन करने से। आज ब्रदर ने ये कहा, वाह बहुत खूबसूरत था, मुझे मनन करना, मुझे मनन करना है। वचन पे कैसे मनन करूँ? ठीक है, एक वचन ले लूँ एस्तर के जैसा, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। मनन करते रहो। आपके पास बाकी कचरे के लिए टाइम रहेगा क्या? नहीं। आपका मन इसमें ही लगा है। जड़ ना मिलने के कारण क्या हुआ? जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। तुरंत ठोकर खाते हैं। यीशु को मान के क्या फायदा? यीशु के पीछे चल के क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। ब्रदर देखो मेरा जिंदगी वैसा का वैसा, ना पैसा आ रहा, ना धन दौलत आ रहा है, ना मैं ठीक हो रहा हूँ। यीशु को क्यों पकड़े आप? ताकि आप ठीक हो जाए। यीशु को क्यों पकड़े आप? ताकि आप सफल हो जाए। अगर ऐसा है ना, अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि ऐसे खोखले लोग हैं।
नहीं मिलेगा तो यीशु को छोड़ देंगे, अगर मिला तो यीशु को पकड़े रहेंगे। यीशु को ऐसे लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। थोड़े चाहिए पर जिद्दी लोग चाहिए, ऐसे लोग कुछ मिले या फिर भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आगे नेक्स्ट। और जो झाड़ियों में बोए गए हाँ। ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता क्या 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 संसार की क्या संसार की चिंता कौन सा प्रभावशाली है, वचन या संसार का चिंता? बताओ। वचन। फिर कौन सा प्रभावशाली हुआ यहाँ पे, बताओ। संसार की चिंता। क्यों? क्योंकि वचन को अंदर नहीं जाने दिया। आपके हाथ में है। यस। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मेरे अंदर कभी कभी बुराई होता है, कभी कभी अच्छा करने का मन करता है। ऐसा कैसा? पापा ने कहा, दो ऐसे वुल्फ को क्या कहते हैं, भेड़िए है आपके अंदर, दो, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, और दोनों के बीच में झगड़ा हमेशा होता रहता है। तो बच्चे ने पूछा, पापा जीतता कौन है? पापा ने क्या कहा मालूम है क्या? जिसे तू जिताना चाहता है। वचन जब आपके अंदर आता है, अगर चिंता, फिर भी आप चिंता लेकर इस घर से, इस मंदिर से बाहर जाते हो, तो चिंता को आपने जिताया, वचन को नहीं। वचन और चिंता के बीच में कौन जीतेगा? वचन, जिसे हम जिताएंगे, जिसे आप जिताना चाहते हो। सब लोग बोलो, जो मैं जिताना चाहता हूँ। आगे नेक्स्ट। और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। धन का कितने जन कभी रेत को पकड़े हाथ में? रेत को पकड़े हाथ में, पकड़े, और जितना मुट्ठी बंद किया उतना ही फिसलता है। धोखा है ना वो? धोखा है ना? वैसा ही पैसा है ना? पैसा जितना आप बचा के रखोगे उतना ही फिसलते जाता है, और आपको पता नहीं कैसा, क्यों, कहा जा रहा है भाई, पर होता है। क्यों होता है? वो धोखा है। धन के पीछे जो आप भाग रहे वो एक धोखा है। सब लोग बोलो, धोखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। उनमें समाकर, घर बनाकर। परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर मेरे वचन में तुम बने रहोगे, मतलब अगर मेरा वचन तुम में घर बनाएगा, रहने के लिए आ जाएगा, तो तुम कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पर अगर चिंता घर बना रहा है आपकी जिंदगी में, तो क्या होगा? देखिए, हमारे घर में ना दो तरह के पक्षी आते हैं घर बनाने के लिए। एक होता है स्पैरो, दूसरा होता है पिजन, कबूतर। एक होता है गौरैया, चिड़िया, और दूसरा होता है कबूतर। चिड़ियों के साथ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाने दो घर, क्योंकि उनका आवाज़ अच्छा, चुई 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 चुई, अच्छा लगता है, खूबसूरत है। कबूतर क्या करते हैं? सब गिरा गिरा कर जाते हैं और अपना पूरा परिवार को लाते, 4-5 जन आ जाते घर बसाने के लिए, और हम परेशान हो जाते क्योंकि झगड़ा करते बैठते वो लोग अंदर, जब हम सोए रहते हैं। समझ में आया? तो हम 2 जन आ सकते वहाँ पर घर बनाने के लिए, पर एक ही को अनुमति है। समझ में आया कि नहीं आया? या तो चिंता आपके जीवन में घर बना सकता है, या तो परमेश्वर का वचन। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन घर बनाता है ना, चिंता के लिए कोई जगह नहीं है उसमें। आमेन। आगे नेक्स्ट। और वह निष्फल हो जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, और जो अच्छे भूमि, सब लोग बोलो, हम अच्छे भूमि है। अच्छे भूमि में बोए गए वो क्या करते हैं? ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते। वचन सुन के क्या करते हैं? वचन सुन के क्या करते हैं? कितने ने ग्रहण किया? कुछ लोग मुंह खोल खोल के ग्रहण कर रहे, ग्रहण कर रहे, जितना भी ग्रहण करना। कितने जन ग्रहण कर रहे वचन को? ग्रहण कर रहे। अगले संडे मुझे टेस्टमनी चाहिए कि मैं वचन में बैठा और मेरा जीवन कैसा बदला। ऐसा टेस्टमनी चाहिए, बाकी कोई टेस्टमनी नहीं चाहिए। समझ में आया? अगले संडे मुझे कैसा टेस्टमनी चाहिए? मैं वचन पढ़ने लगा और मेरा जीवन बदला। कोई ला सकता है ऐसा वचन? ऐसा टेस्टमनी। गुड। जो ग्रहण कर लिया उन्होंने, आगे। और फल लाते हैं। फल लाते हैं। कौन लाता है? जो वचन में ग्रहण करता है। परमेश्वर के हाथों में नहीं है आपको फलवंत करने के लिए। परमेश्वर ने आदम को कहा, जाओ फूलो और तुम्हारे हाथ में है फलने का। तुम्हारा जीवन अगर फलवंत नहीं है, रेगिस्तान के जैसा है, कांटों के जैसा है, क्योंकि वचन नहीं है। जब वचन का बीज आपके जिंदगी में आ जाएगा तो क्या होगा? आपका जीवन
फलवंत हो जाएगा। कितने गुना? कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना। और कोई 100 गुना। आप कौन से गुना हो? बाप रे बाप, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि 100 गुना कितना है बताओ मुझे। 100%। ठीक है, 1 का 100 गुना कितना होता है? 1 का 100 गुना कितना होता है? 1 into 100। 1 का 100 गुना कितना होता है? अरे लोगों को 100 गुना पता ही नहीं है क्या सर? 1 का 100 गुना 100 ही होगा ना। 10 का 100 गुना कितना होता है? 1000। कितना? 1000। हाँ सर, आप गुजराती है तो और क्या चाहिए, उनको ही पूछते। 1000 का 100 गुना क्या है? 1000 का 100 गुना नहीं 1 लाख। 1 लाख का 100 गुना नहीं 10 करोड़ होगा। 10 करोड़। 10 करोड़। जब आप अपना बीज जो है अच्छे भूमि में डालते हो, 100 गुना प्रतिफल आना चाहिए। यस 100 गुना प्रतिफल आना चाहिए। यस। अगर परमेश्वर के, आपको पता है कि पैसा है, आपको पता है ये क्या है? ये क्या है? सब लोग देखो यहाँ पे, क्या है ये? नहीं, ये बीज है। ये क्या है? ये बीज है। सब लोग देखो यहाँ पे, क्या है ये? सब लोग बोलो बीज है। क्यों बीज है? क्योंकि अगर मैं ये बोऊंगा तो मुझे 100 रुपए का कांदा मिलेगा। मुझे बोना पड़ेगा, है ना, मुझे देना पड़ेगा। इसको घर में रख के ये ग्रो होगा क्या? बढ़ेगा क्या? ये बीज को अगर मैं बस बाहर ही रखूँ, बढ़ेगा क्या अपने आप पे? ये बीज को बाहर रखूँ तो बढ़ेगा? उसको डालना पड़ेगा ना किधर? ये भी क्या है? बीज है। सब लोग बोलो बीज। ये डालना पड़ेगा फिर आएगा बाहर। ठीक है, आपने 100 रुपया दिया, आपको कितने का सामान मिलेगा? 100 रुपए। नहीं, 50 का। 50 तो शॉपकीपर का प्रॉफिट होता है। हाँ, वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। उनको 50 रुपये में मिलता है, आप 100 रुपया देते हो उस चीज़ का, है ना? ये बीज है। आप अगर डालोगे तो लोग ठगेंगे आपको। लोग क्या बोलेंगे? 50 रुपए का चीज़, अरे 100 का है, 100 का है, ले लो ले लो ले लो। आपका घाटा होता है इसमें। कितने जनों को मालूम है? इसलिए कितने जन क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। क्या करते हैं? तोलमोल, क्या बोलते हैं उसको? भाव तोल करते हैं। मालूम है बाइबल में लिखा है लोग भाव तोल करते हैं। क्या प्रोज में लिखा है ना? बोलते हैं अरे ये सामान 100 रुपये का नहीं है, ये सामान 100 रुपये का नहीं है, और जब जाते हैं बड़ाई करते हैं, देखो मैंने कैसा उसको उल्लू बनाया। बाइबल में लिखा है, समझ में आया? तो कितना आपको मिलता है? 100 रुपये डालोगे तो इससे कम का ही मिलेगा आपको, क्योंकि मुनाफा तो शॉपकीपर का भी है, दुकानदार का भी मुनाफा है। एक ही ऐसा जगह है जो आप ये, एक ही जगह है जहां पर आप ये बीज को डालोगे और आपको 100 गुना मिलेगा। कहां पर? कहां पर? जो 10 रुपए डालेगा उनको कितना मिलेगा? 100 रुपया। जो 100 डालेंगे उनको कितना मिलेगा? ब्रदर आज तक तो डालते आए, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपको ये वचन पता नहीं है। अगर वचन पता रहेगा तो आप कर सकोगे। जेनेसिस 26:12, लास्ट वर्स, जेनेसिस 26:12। अब्राहम के आशीष की वजह से देखो आइजक की जिंदगी में क्या हुआ। जेनेसिस 26वां अध्याय 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जो जोता बोया, इसहाक ने उस देश में, जो देश उसका था भी नहीं, वहां पर बोया, और उसी वर्ष सब लोग बोलो उसी वर्ष क्या हुआ? उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल। अरे डबल पाते हैं तो भी अगर आप 100 रुपया देते हो और 200 आपको मिलता है तो क्या हो गए आप? खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे 100 रुपये दिए और 200 मिला। पर अगर आप 100 रुपये दोगे और आपको कितना? 100 का 1000 मिला तो कितने लोग खुश होंगे? आप परमेश्वर के अच्छे भूमि में डालो और परमेश्वर को बोलो ये मेरा बीज है जो मैं अच्छे भूमि में डाल रहा हूं, मुझे 1000 गुना, मुझे 100 गुना प्रतिफल इसका चाहिए। ये मेरा बीज है। जब भी आप ऑफरिंग डाल रहे हो, आपको पकड़ना है आपके बीज को और उसके ऊपर ऐलान करना है ये 100 गुना वाला बीज है। इसी साल में मुझे 100 गुना वाला वापस मिलने वाला है। कितने जन 100 गुना वाला जीवन जीना चाहते हैं? सिर्फ परमेश्वर के इस अच्छे भूमि पर आप 100 गुना फलवंत हो सकते हो या पा सकते हो।
आमेन। कितने जन आज से वचन पढ़ेंगे? ये नहीं, अच्छा, नहीं ले लो। कितने जन आज से वचन पढ़ेंगे? बाइबल से अगर आप दूर हो, आपका जिंदगी गंदा रहने वाला है। बाइबल वचन पानी के जैसा है। सब लोग बोलो, पानी आपको शुद्ध कर देता है। बाइबल एक हथौड़ा जैसा है, वचन में लिखा है हथौड़ा जैसा है, आपको आकार देता है। बाइबल एक क्या है? एक छुरी के समान है। छुरी चाकू के समान है। आपका सारा चर्बी काट देता है। समझ में आया कि नहीं आया? बाइबल एक दीपक है, आपके मार्ग के लिए एक ज्योति है, एक प्रकाश है, ताकि आप कभी अंधेरे में चलो ना। बाइबल कैसा है? मधु से भी, फिर भी आप पढ़ते नहीं हो। बाइबल आपके हड्डियों के लिए मरहम जैसा है। बाइबल तेल जैसा है जो आपको रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश मतलब क्या है? ताज़ा कर देता है। सब लोग जो ताज़ा हो गए अभी, हालेलुया बोलो। जो नींद में है, जो अभी तक ताज़ा नहीं हुए, उनके लिए 1 और घंटे का प्रचार। जल्दी से सबके आंखें खुल गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दिन रात वचन पे मनन करो, दिन रात परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो। जितना आप वचन पे मनन करोगे, शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा और आप सफलता पाओगे। ये वचन, ये पूरा जिंदगी जो है, ये पूरा मिनिस्ट्री जो है, वचन के ऊपर आधार है। और वचन से ही आपका जिंदगी आबाद हो सकता है, वरना आपका जिंदगी बर्बाद है। आमेन। कितने जनों को कुछ मिला आज? क्या मिला? क्या मिला? कब मिलेगा 100 गुना? वचन पढ़ने के बाद, मनन करने से, रात दिन मनन करने से और ग्रहण करने से, ग्रहण करने से आप 100 गुना वाला जिंदगी जिए हुए। कितने जनों को बाइबल पढ़ने नहीं आता है? बाइबल पढ़ने नहीं आता है कितने जनों को? क्या बाइबल पढ़ने नहीं आता है? बुक्स पढ़ने आता है? किताब पढ़ने आता है? तो बाइबल नहीं पढ़ने आता? किनको नहीं आता है? ठीक है, पढ़ने आता है ना, पढ़ने आता है। बाइबल सुन सकते हैं क्या? कितने जनों को बाइबल सुनने को आता है? सबको आता है। बाइबल सुन लो अगर पढ़ नहीं सकते हो तो, पर दिन रात सुनो, दिन रात पढ़ो। जब भी मैं काम पे जाता हूँ, बाइबल लगा के ही जाता हूँ, मैं सुनते रहता हूँ। अगर मैं हाथ में नहीं ले सकता हूँ, गर्दी में रहता हूँ, सुनता रहता हूँ मैं दिन रात। समझ में आया कि नहीं है? सब लोग, सब लोग हैं मेरे साथ? तो कौन सा वाला जीवन जीने वाले हो आप? 100 गुना वाला जीवन। कौन सा जीवन? सफल वाला जीवन। कौन सफलता देगा आपको? परमेश्वर ना? बाइबल नहीं, वचन नहीं, जो वचन हमारे अंदर है। नहीं। आप खुद अपने आप को सफल बना सकते हो। कैसे? वचन के द्वारा। कौन मनन करेगा चिंता पे रात दिन? रात दिन कौन चिंता पे मनन करेगा? नहीं करेंगे। आप लोग एक दूसरे के बारे में बता दे मुझे, कौन मनन कर रहा है। चेहरे से पता चलेगा कौन चिंता के बारे में बात कर रहा है, चेहरे से। और चेहरे से पता चलेगा कौन वचन के ऊपर मनन करके आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टर जब यहाँ पे खड़ी थी, प्रेज एंड वर्शिप ले रही थी, क्या लगता है सुबह मनन किया रहेगा वचन पे? नहीं। चालू बोल रही है नहीं। हाँ, क्या अभी आंखें खुल गई? हाँ, किया रहेगा वचन पे मनन। क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है कि वचन पे मनन की होगी आज सुबह? क्यों लगता है? क्यों लगता है आपको? लगा वचन पे मनन की होगी आज सुबह? लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। लगा कि नहीं लगा? प्रेज एंड वर्शिप से पता चलता है कौन वचन पे मनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको छू जाता है तो क्या है? तो मतलब, और अगर छू नहीं जाता है तो क्या है? आपका जमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपका वचन ही हमारा जीवन का आधार है पिता, जिसके ऊपर हम जीते हैं पिता। होने दो आज के बाद सब लोग यहाँ पर जो है वचन में इतना मनन करे कि बाहर के कचरा के लिए उनके लिए जगह है ही नहीं। चिंता उनके जीवन में घर ना कर जाए, पर आपका वचन घर कर जाए पिता।
और होने दो कि ये लोग खुद से ही अपने मार्ग को सफल कर देंगे आपके वचन में दिन रात मनन करते करते, और उस वृक्ष के समान बन जाए जो पानी के झरनों के पास लगाया जाता है, जो अपने ही ऋतु में फल लाता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। पिता, हम 100 गुना वाला जीवन जीने वाले हैं यहाँ पे, 100 गुना वाला प्रतिशत वाला फल लाने वाले लोग हैं हम यहाँ पे। वी लिव द 100-fold लाइफ फादर। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।